नमस्कार सर। नमस्कार। सर इसमें एक चीज़ और देखा गया जिसको मैं जोड़ता हूँ, सर दर्द। और सर दर्द होता है ज़्यादातर हमारा बीपी हाई से। मेरी वाइफ को कम से कम सालों से सर दर्द था, दवाई खाती रहती, कुछ खा लिया ठीक हो गई, फिर वैसे बढ़ गया, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। डॉक्टर दवा देता था, वो एलोपैथिक विश्वास ज़्यादा करती थी, तो 10-20 घंटे बंद रहा, तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जब मेरा इन्होंने विश्वास शुरू किया, माना, तो मैंने इनको वेल हर्ट डेली ड्रग्स परमानेंट परमानेंट दे रहा हूँ, चौथा महीना है। सर दर्द जी। बिल्कुल खत्म है, कोई ग्रेट। प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोडक्ट दे रहा हूँ साथ में, लिवेगेन सिरप एंड फियालिंग। तो ये चारों प्रोडक्ट लगातार चल रहे। इम्यूनोथ्री, मतलब ये कह रहे हैं जो आसपास के पड़ोसी, इनके घर वाले पीर वाले के जल्दी बहन जी जाने वाली हैं, तो मैं बोला भैया जब तक बस चलेगा तब तक बचाऊंगा। तो सर अभी तक मेरा साथ दे रही है। तो सबसे बढ़िया है कि अगर सर दर्द दूर करना है, 60% सर दर्द आपके बीपी हाई से होता है। तो मेरा सबसे बिल्कुल। कहना है, जिसको भी बीपी हाई है, परमानेंट लगातार कंटिन्यू दें डेली ड्रग के साथ। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ग्रेट। यस हिमांशु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर मैं वेलट के बारे में बताना चाहूंगा। तो मुझे ही सर काफी टाइम पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी और फादर को भी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने कंटिन्यू वेलट लिया था और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 से 2 महीने लिया था। और आज न तो पापा कोई टेबलेट खाते हैं और मैंने भी कुछ दिन डॉक्टर ने मुझे बताया था ना, आज मैं कोई टेबलेट खुद लेता हूँ। तो वेलट का पहले तो फैमिली में ही रिजल्ट लिया हमने। बाकी सर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोस्पेक्ट है अपने, उनको ज्वाइन भी कराया और वेलट भी दिया। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और मैं उनसे हर तीसरे दिन बात करता हूँ कि सर क्या रिजल्ट है। तो वो बोल रहे थे सर मुझे काफी रिजल्ट है, मुझे हार्ट में बहुत अच्छा महसूस होता है और हार्ट के साथ साथ मेरा पेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसमें भी मुझे आराम मिल रहा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सर इसके, और आगे भी अच्छे ही रिजल्ट आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट में इतनी सारी क्वालिटी है। आज भी बताई। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यस आशीष कौशिक जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वेल हार्ट तो बहुत बेस्ट चीज है, क्योंकि 15 साल से मेरी मम्मी के हार्ट बढ़ा हुआ था और उनका इलाज चल रहा था बुलंदशहर। और काफी मतलब पैसे ले लेते थे डॉक्टर, हर हर वीक जाना होता था और बिना दवाई के काम नहीं चलता था। तो लेकिन जब से वेल हार्ट मैंने मतलब यूज कराया अपनी मम्मी को, और क्या नाम है, वेल हार्ट के साथ स्पुरुलिना गोल्ड और वो आयुष्वास, ये तीनों चीज चल रही हैं। इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि 1 साल से ना तो कोई एलोपैथिक दवाई यूज की है उन्होंने, और ना ही कोई मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या है। पहले जो परहेज करती थी कि चिकनी रोटी नहीं खाती थी, चिपड़ी हुई, दही छाछ नहीं पी सकती थी, चावल नहीं खा सकती थी, होते ही मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। अब छाछ भी पी लेती हैं, चिपड़ी रोटी भी खा लेती हैं, और मतलब कोई समस्या भी नहीं होती। पहले कोई भी समस्या पैदा हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। हम बेफिक्र होकर कहीं भी घूमते रहते हैं। तब हमको फिक्र होती थी पहले, कभी हमें कोई दिक्कत ना हो जाए तो हमें आसपास ही रहना पड़ता था, या फोन करते ही तुरंत घर आना होता था हॉस्पिटल के लिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अब हार्ट भी बहुत अच्छा है उनका, और मतलब कोई सांस की भी मतलब परेशानी नहीं है। ऐसे ही जैसे पापा के हार्ट का दर्द उठाता है, दो मतलब कोई 20-25 दिन पहले, तो 2 कैप्सूल वेलहार्ट के और इम्यूनिथ्री लीवागैन सिरप दे के उनको बहुत आराम लगा। और फिर डॉक्टर के दिखाने गए तो कहने लगे कुछ नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है हार्ट। तो उनकी भी वेलहार्ट की दवाई चल रही है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक यू सर। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ग्रेट। दैट्स ग्रेट रिजल्ट। देखिए ये रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट्स के, ये रिजल्ट है वेल हर्ट का। एक्चुअली वेल हर्ट करता क्या है? वेल हर्ट हमारे हार्ट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शन को इंप्रूव करता है। सबसे पहले वेल हर्ट हमारे हार्ट की मसल्स को मजबूत करता है। उसकी वजह से होता क्या है, हमारा हार्ट फैलता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है,
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी मसल्स लूज होती जाती हैं, और जब हार्ट की मांसपेशियां लूज हो जाती हैं तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, और जब साइज बढ़ जाता है तो फिर हार्ट का जो पंपिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और ऐसे केस में लोगों को घबराहट बहुत होती है, और बैठने पर घबराहट कम होती है और जैसे ही सीधे लेट जाते हैं घबराहट ज्यादा होती है। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? एक्चुअली जब इंसान लेट जाता है तो हार्ट पूरा फैल जाता है, और पूरा हार्ट फैलने की वजह से उसकी पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि हार्ट का साइज बढ़ चुका है। लेकिन जब कोई इंसान ऐसे झुक के बैठ जाता है सीधे को, तो उसका हार्ट यूं करके सिकुड़ जाता है, दबता है हार्ट, और वहां पे क्या होने लगता है, फिर उसका थोड़ा सा पंपिंग इंप्रूव होती है। जब वो सिकुड़ जाता है तो वहां पे फिर इंसान को घबराहट कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी को लिटाया तो घबराहट ज्यादा हो रही है, उसको यूं आगे को झुका के बिठा दिया तो घबराहट कम हो रही है। तो ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि हार्ट की मसल्स लूज हो गई हैं, हार्ट का साइज बढ़ गया है। अब ये साइज एक तो एज की वजह से बढ़ जाता है, दूसरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से, बहुत ज्यादा गर्म हीट वाली दवाइयां लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा वेल हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट की मसल्स को टाइट करता है जिससे कि हार्ट का साइज नहीं बढ़े, ये पहला काम कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, यानी एक तो वो रक्त वाहिकाएं जो खून को पूरे शरीर में लेके जाती हैं, और एक वो नसें जो शरीर से खून को वापस हार्ट में लेके आती हैं, इनको बोलते हैं आर्टरी और वेन। आर्टरी तो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को शरीर में ले जा रही है, और वेन्स क्या कर रही हैं, शरीर से ब्लड को हार्ट में वापस ला रही है। हार्ट में वापस आता है, ब्लड पंप कर देता है आर्टरीज के थ्रू, फिर पूरे शरीर में चला जाता है। वेन्स फिर ले आती हैं, आर्टरी फिर ले जाती है, वेन्स ले आती हैं, आर्टरी ले जाती है, ये काम चलते रहता है। अब होता क्या है, इन नसों का, इन आर्टरीज का लचीला रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लचीलापन बहुत जरूरी है। ये जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगी उतनी ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो हमारा वेल हार्ट एक काम और करता है, हमारी ये आर्टरीज को, वेन्स को ये लचीला रखता है। लचीली कोई भी चीज होती है तो वो जल्दी टूटती नहीं है, जल्दी खराब नहीं होती है, जल्दी ब्रेक नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारी जो वेन्स और आर्टरीज है उनको लचीला रखता है। तीसरा एक काम और करता है, हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आनी चालू हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना चालू हो जाता है। जो हम चिकनाहट ले रहे हैं, जो हम खान पान में, जो हमारा जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं बॉडी के अंदर, उनकी वजह से क्या है, ब्लॉकेज आनी चालू हो जाती है। और जब हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर क्या होता है, जो हमारा ब्लड पास होना चाहिए वो खून प्रॉपरली पास नहीं होता है, और जब खून प्रॉपरली पास नहीं होता है, खून रुक जाता है। अब आप सोच के देखो, आपका कोई 2 इंची का पाइप है और पीछे आपकी मोटर है जो 2 इंची का पानी आपको देती है। आपका बोरिंग है 2 इंची का और आपने आगे पाइप लगा रखा है जिसमें से वो 2 इंची के पाइप में से पानी पास हो रहा है। लेकिन आपने क्या कर दिया, उस 2 इंची के पाइप में आपने एक गुटका फंसा दिया लकड़ी का, और उस गुटके में से सिर्फ थोड़े से छेद छोड़े, मतलब आपने मान लेते हैं 1 इंची ब्लॉक कर दिया। अब 1 इंची ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, अब आपके इस पाइप में से वो पूरा पानी निकल नहीं पाएगा। क्यों? पाइप पीछे से पानी का प्रेशर तो है 2 इंच का, और आगे आपका पाइप ब्लॉक आपने कर दिया 1 इंच की जगह छोड़ी है, तो अब 1 इंच का जो प्रेशर है वो पाइप के ऊपर पड़ेगा और पाइप तनने लगेगा। और फिर क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा आपकी मोटर पर लोड पड़ेगा, जैसे आपकी समर है, मोटर है, उसके ऊपर लोड पड़ेगा। क्यों लोड पड़ेगा? क्योंकि पानी बैक मार रहा है, आगे को निकलने की जगह नहीं है। तो ऐसे ही हमारी मोटर क्या है, हार्ट। जब हमारा आर्टरी में से जब आगे को ब्लड नहीं जा रहा है तो उसका पूरा प्रेशर पहले तो आया आर्टरी के ऊपर, आर्टरी तन गई, आर्टरी उछल गई, एकदम तन गई, मतलब उसमें प्रेशर बढ़ गया। और फिर उधर के बाद में भी कंट्रोल करने की उसकी भी सीमा है, फिर वो सीधे सीधे प्रेशर आ गया हार्ट के ऊपर। अब आपका हार्ट में प्रेशर बढ़ गया, इसी को बोलते हैं क्या हो गया जी, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और एक लिमिट तक तो कंट्रोल कर पाता है हार्ट, एक लिमिट तक तो कंट्रोल पाती हैं आर्टरीज, एक लिमिट के बाद में हार्ट ब्लास्ट एकदम बोल देता है जी मेरे बस की बात नहीं है, और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। और फिर हम एकदम से डॉक्टर के पास लेके भागते हैं कि डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर डॉक्टर क्या करता है, जाते ही सबसे पहले करता है एंजियोग्राफी।
एंजियोग्राफी टेस्ट में वो ये देखता है कि आपकी आर्टरी कितने % ब्लॉक है, और फिर ये पता चल जाता है कि आपकी आर्टरी इतनी ब्लॉक है, तो फिर वो अब आपको बोलता है या तो स्टंट डलवाओ और या तो फिर आप अपना बाईपास करवाओ। यदि आपके ब्लॉकेज ज्यादा है तो डॉक्टर बोलता है स्टंट या बाईपास। ब्लॉकेज थोड़ी बहुत होती है तो फिर वो दवाइयों से उसको क्लॉटिंग को निकालने की कोशिश करते हैं, उस ब्लॉकेज को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि ब्लॉकेज ज्यादा है, दवाइयों से नहीं होगी, तो फिर डॉक्टर स्टंट डालते हैं। और स्टंट क्या होता है? एक स्प्रिंग टाइप का छल्ला होता है जो ब्लॉकेज वाली जगह पर ले जा करके वहां पे उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और फिर वहां पे वो जो आपकी आर्टरी है वो छल्ला डालने की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है वहां पर, और ब्लड प्रॉपर आपका वहां से निकलने लगता है और आपके शरीर को एकदम से राहत मिल जाती है। जब आपके शरीर में जब ब्लॉकेज ज्यादा आ जाती है और ज्यादा ब्लॉकेज होने की वजह से जब ब्लड आगे पास नहीं होता है और आर्टरी के ऊपर दबाव आता है, आर्टरी में प्रेशर आता है क्योंकि आगे ब्लड नहीं निकल रहा है, उस वक्त जो पेन होता है, उस वक्त जो दर्द होता है, वो दर्द आपको फील होता है आपके हार्ट में, इसको बोलते हैं एंजाइना पेन। वहां पे क्या होता है, आपके शरीर में, आपके हार्ट में अक्सर ये दर्द होता है, चुभन सी होती है, बड़ी तेज दर्द होता है, और आप डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत तेज दिक्कत हो रही है, मेरे तो हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। और वही एक शुरुआत होती है कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। लेकिन यदि आप कोई भी व्यक्ति इस वेलहर्ट को लगातार लेते रहे, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, ब्लॉकेज को क्लियर करके रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा, आपके हार्ट बीपी को कंट्रोल करके रखेगा, आपके ओवरऑल हार्ट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एकदम से फिट रखेगा। और यदि किसी के फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री भी चली आ रही है तो उस हिस्ट्री को भी ब्रेक कर देगा। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है वेलहर्ट। तो आप सब लोग इसको 30 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं आप इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको इस्तेमाल करवाइए, और हर साल कम से कम 3 से 4 महीना इसको कंटिन्यू लीजिए, तो आपका हार्ट एकदम फिट बना रहेगा, आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था हमारा वेलहर्ट।